नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं राव नैयर साहब के साथ, जो कि सिटी प्रिंस बेकरी इस्लामाबाद के मालिक हैं। आइए इनसे मुलाकात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कोरोना के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, ये जिस तरह कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को इस वक्त अपनी लपेट में ले रखा है, तो इस हवाले से इससे बचाव के लिए आप आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? आवाम को पैगाम तो यही देंगे कि अपनी हिफाजती एहतियात के साथ घर से निकलें, अपने आप को कवर रखें, तो इंशाल्लाह आप भी महफूज रहेंगे, दूसरे भी महफूज रहेंगे। तो वक्त के साथ एक हम पे आजमाइश आई है, अल्लाह ताला हम सब को खैर वफियत से इसके अंदर से निकाले, और आपकी हिफाजत आपकी सेहत के ऊपर सारा मुनहसर रखती है, और वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह हम इसमें से गुजरे हैं और गुजर भी जाएंगे। अच्छा, ये आज की मौजूदा हुकूमत जो आए दिन नित नए टैक्सेस आवाम पे आयद कर रही है, तो इस हवाले से आप मौजूदा हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मौजूदा हुकूमत को पैगाम, देखें मैं एक छोटे लेवल का बिजनेसमैन हूँ, तो जितना टैक्सेस का असर हम लोगों पे आ रहा है, बड़ों पे शायद इतना नहीं आ रहा होगा, क्योंकि हम परचून के सिस्टम में चलते हैं, और परचून में हम इतना हैवी टैक्स, और जिस तरह के हमें आजकल लेटर मिलते हैं छोटे छोटे, तो वो हमारे बर्डन से आउट ऑफ रेंज है। और दूसरा ये कि अगर टैक्सेस का कोई निज़ाम हुकूमत करना चाह रही है, तो वो कोई इस तरतीब से करे कि स्टेप वाइज चले, क्योंकि उसने हर तरफ से एकदम ओवर जो है उसको कर लिया है कि हमारे लिए अब बिज़नेस करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो कभी इनकम टैक्स है, फिर सेल्स टैक्स है, और हमारे लिए अब इस टाइम परचेजिंग पावर हमारी बहुत कम हो चुकी है, क्योंकि हम पे अगर टैक्स का लोड होता है, हमें चीज़ें महंगी मिलती हैं अगर हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं, और उसकी वजह से फिर ये होता है कि हम डेली बेसिस पे अपनी कीमतें नहीं बढ़ा सकते, हमें एक टाइम देना पड़ता है, और उसका असर फिर हमें, क्योंकि बड़ा जो ख़रीदार है उसको तो हम पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जो हैं वो बीच में दबते जा रहे हैं। तो उसके लिए हुकूमत से गुजारिश है कि अगर कोई टैक्स का निज़ाम कर रही है, एक अच्छी चीज़ है, टैक्स करना भी हमें देना चाहिए, हमारे ऊपर ही इस्तेमाल होगा, लेकिन उसको थोड़ा स्टेप वाइज करे, ताकि हम लोगों के लिए भी आसानी हो और सब के लिए आसानी हो। अच्छा सर, ये जिस तरह कश्मीर में आए दिन इंडिया के मतालिब बढ़ते जा रहे हैं और कश्मीरी अवाम मसाइब का शिकार रोज़ बरोज़ होते जा रहे हैं, तो इस हवाले से आप क्या राय देना पसंद करेंगे? इस लिहाज से तो देखें जी, ये एक कोई छोटा इशू नहीं है, क्योंकि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं जी कश्मीर का ये मामला है, ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है, लेकिन उस पर कोई प्रॉपर तरीके से कोई भी लाया अमल आज तक देखने में नहीं आता। एक पेपर वर्किंग होती है, उसके बाद बस थोड़ा सा जोर शोर उठता है, उसके बाद बैठ जाता है। तो देखें, वो भी हमारे भाई हैं, इंसानियत की खातिर और इखलाकन भी हमें जो है ना उनकी फुली सपोर्ट करनी भी चाहिए, और हम कर भी रहे हैं, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि इस मामले को बहुत ज़्यादा संजीदगी से देखें, क्योंकि वो इतने अरसे से इस जाल में फंसे हुए हैं, और उनके लिए कोई बेहतर तरीका इख्तियार करे ताकि वो इस अजाब से बचें, और जो इंडिया ने उनको ऑक्यूपाई किया हुआ है, और उससे जो उनकी निजात हासिल हो। तो ये थे नाजरीन राव नैयर साहब, जो अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। कैमरामैन टीम के साथ साकिब हसन अली, CNN उर्दू, पाकिस्तान।